इस वीडियो में दिखाई गई कहानी और घटनाएं लोक कथा और स्थानीय मान्यता और कहानी कहने की शैली पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना या किसी ऐतिहासिक तथ्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करना नहीं। ये वीडियो केवल मनोरंजन के उद्देश्य से बनाया गया है। आज मैं जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सिर्फ डरावनी कहानी नहीं, बल्कि वो उस जगह की कहानी है जहाँ आज भी लोग अंधेरा होने के बाद ज्यादा देर रुकना पसंद नहीं करते। और मैं बात कर रहा हूँ जयपुर के नाहरगढ़ किले की। लोग कहते हैं ये किला शहर की रक्षा के लिए बनाया गया था, लेकिन सच यह है कि ये किला आज भी किसी और की रक्षा कर रहा है। उस राजा की जिसकी लाश कभी यहाँ मिली ही नहीं, लेकिन जिसकी परछाई आज भी इस किले की दीवारों पर चलती है। ये कहानी मुझे किसी किताब ने नहीं बताई। ये कहानी मुझे उस शख्स ने बताई जो रात के अंधेरे में खुद नाहरगढ़ के अंदर। अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो ये वीडियो यहीं बंद कर दीजिए, क्योंकि आगे जो है वो सिर्फ कहानी नहीं, चेतावनी। जयपुर रंगों का शहर, बाजारों की रोशनी और पर्यटकों की आवाज़, और इन सब के ऊपर अरावली की पहाड़ियों पर खड़ा है नाहरगढ़ किला। दिन में ये भी एक आम किला जैसा ही रहता है। लोग यहाँ दूर दूर से इसे देखने के लिए आते हैं, और लेकिन जैसे ही शाम होती है नाहरगढ़ किले का रंग अपने आप बदलने लगता है। यहाँ की हवाएं तेज चलने लगती है और ऐसा लगता है जैसे पहाड़ियाँ सांस ले रही हो। 18वीं सदी में महाराज सवाई जयसिंह द्वितीय ने जयपुर शहर को नया शहर बना रहे थे, इसलिए उसकी सुरक्षा के लिए एक किले की ज़रूरत थी। इसलिए अरावली की पहाड़ियों पर किले का निर्माण शुरू हुआ। उस समय इस किले का नाम सोचा गया था सुदर्शनगढ़, लेकिन पहले ही हफ्ते से कुछ अजीब होने लगा। मजदूर सुबह से शाम तक ईंट पत्थर जोड़कर बड़ी मेहनत से दीवार खड़ी करते, और जब वो सुबह वापस आकर देखते तो उन्हें वही दीवार जमीन पर पड़ी हुई मिलती, जैसे किसी ने पूरी रात मेहनत कर उस दीवार को फिर से तोड़ दिया हो। पहले मजदूरों को लगा कि शायद दीवार बनाते समय कोई गलती हो गई होगी, इसलिए उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब तीसरी रात 4 मजदूर गायब हो गए। उनके कपड़े मिले, उनके हाथों में जो औजार थे वो मिले, लेकिन वो मजदूर जो गायब हुए वो खुद कभी नहीं मिले। फिर इन सब बातों से परेशान होकर मजदूरों ने यह बात राजा को बताई, तो राजा इस बात को सुनकर घबरा गए। उन्होंने तांत्रिक को बुलाया, वहाँ पूजा पाठ किया गया, मंत्र पढ़े गए, और फिर जो सच सामने आया उसने सबको हिलाकर रख दिया। कहते हैं कि इस पहाड़ी पर कभी राजा नाहर सिंह का राज था। उनकी हत्या एक साजिश के तहत की गई थी, जिसके कारण ना तो उनका अंतिम संस्कार हुआ और ना ही उन्हें सम्मान मिला। और यही वजह है कि उनकी आत्मा इस पहाड़ी से बंध कर रह गई। राजा नाहर सिंह एक बहुत ही शक्तिशाली राजपूत शासक थे। उनकी हत्या साजिश के दौरान की गई थी, इसलिए उनकी आत्मा कभी शांत नहीं हो पाई। और जब किला बनने लगा तो उन्होंने इसे अपना अपमान समझ लिया था, इसीलिए हर रात वो दीवारों को गिरा देते थे। आखिरकार राजा जयसिंह ने एक कठिन फैसला लिया। उन्होंने किले के अंदर ही राजा नाहर सिंह का मंदिर बनवाया और उन्हें ये वचन दिया कि इस किले को आज से तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। तब जाकर ये किला पूरी तरीके से बनकर तैयार हुआ और इस किले का नाम बदलकर नाहरगढ़ रख दिया गया। मंदिर भी बना, किला भी तैयार हुआ, लेकिन रात के बाद लोगों को वहाँ कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनाई देने लगी, जैसे तलवारों की आवाज़, किसी की दीवारों पर चलने की आहट, और कभी कभी एक परछाई जो सीधी दीवारों पर चलती हुई दिखाई देती थी। ये बात मुझे उस आदमी ने बताई जो खुद वहाँ सिक्योरिटी में था। उसने बताया है कि रात के 2:30 बजे उसने किसी को वहाँ किले के अंदर चलते हुए देखा, और जब उसने वहाँ टॉर्च जला के देखा तो उसे वहाँ कोई नहीं मिला।
बस दीवारों पर गीले पैरों के निशान निशान थे जो धीरे धीरे हवा में गायब हो गए। जाते जाते उस आदमी ने मुझे बस इतना कहा कि लोग सोचते हैं नाहरगढ़ में भूत दिखाई देता है, पर सच ये है वहां कुछ नहीं दिखाई देता। उसने कहा कि रात के बाद वहां सब कुछ सामान्य हो जाता है। हवा चलती है, पत्ते हिलते हैं, दीवारें वैसे ही खड़ी रहती है। वहां कुछ भी नहीं बदलता, और बदलता है तो सिर्फ ये, तुम्हें ऐसा लगता है जैसे कोई तुम्हें देख रहा हो, और जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो वहां कोई नहीं होता। उस आदमी ने मुझसे कहा कि राजा नार सिंह कभी किसी को दिखाई नहीं देते। वो बस वहां किले के अंदर घूमते हैं, जैसे देख रहे हो कि यहाँ सब कुछ ठीक है या नहीं। और उस आदमी ने मुझे एक बात कही। उसने मुझसे ये कहा कि राजा किसी को डराते नहीं, वो बस ये याद दिलाते हैं कि ये किला आज भी उन्हीं का है। तो कभी नाहरगढ़ में शाम के बाद अगर तुम्हें बेवजह बेचैनी महसूस हो और दिल भारी लगने लगे, तो भारी लगने लगे और ऐसा लगे कि जैसे कोई बिल्कुल तुम्हारे पास खड़ा है, तो समझ लेना तुम वहाँ अकेले नहीं।